students, welcome to our channel Pharmacy Pitara. Today we will learn the topic pharmacokinetics. Pharmacokinetic is very important topic of every branch of pharmacy like B Pharma, M Pharma, D Pharma, Pharma D and other medical courses also like nursing, MBBS, etc. Pharmacokinetic is third unit of biopharmaceutics also. Pharmacokinetic is very basic topic of medicines. Every student who is related to medicines and drugs or medical courses firstly have to know about pharmacokinetics and what is the role of kinetics in the medicines. So let's see. Pharmacokinetic means what body do to the drug. बॉडी का ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लड में, बॉडी में ड्रग के ट्रांसफ़र को, यानी ड्रग के ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट करते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ रेट प्रोसेसेस इन्वॉल्व ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion. फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की रेट की स्टडी करते हैं. ड्रग जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाने के बाद ड्रग के साथ क्या क्या एक्शन होते हैं और वो साइट ऑफ एक्शन तक कैसे पहुंचता है, इसे हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. क्योंकि ड्रग को देने का इंटेंशन यही होता है कि वो साइट ऑफ एक्शन पे जाए, रिसेप्टर से बाइंड हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे और उसके बाद में एक्शन क्रिएट करे. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बॉडी में प्रोसेस है ड्रग के, जो बॉडी ड्रग के रिस्पॉन्स में करती है. इसे हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. अब हम इन एक एक फैक्टर को डिटेल में देखते हैं. व्हाट इज़ द मीन ऑफ एब्जॉर्प्शन? Absorption is the process of a drug moving from the site of administration to site of action. Means absorption एक process है जिसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने का प्रोसेस होता है. मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में एंटर करना ड्रग का, वो किसी भी रूट से, ऑरल रूट से या आईवी रूट से, इंजेक्शन के थ्रू या रेक्टल रूट से बॉडी में एंटर करने के बाद जहाँ एक्शन टारगेट ऑर्गन तक ड्रग को पहुँचना है, जहाँ पे उसका साइट ऑफ एक्शन शो करना है, वहाँ तक पहुँचने तक का प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होता है. वहाँ अगर ड्रग पहुँच जाता है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ADME में एब्जॉर्प्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द movement of a drug from the blood and various tissues of the body. The drug moves by blood stream to tissues. एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब ड्रग बॉडी में जाता है तो ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स में बॉडी में अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी में सब तरफ बट जाता है. तो ड्रग का बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचना, टिश्यूज़ तक पहुंचना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शंस दैट चेंज ड्रग इनटू कंपाउंड्स विच आर इजियर टू एलिमिनेट. मेटाबॉलिज्म एक तरह से केमिकल रिएक्शन है जो कॉम्प्लिकेटेड ड्रग कंपाउंड्स को इजी कंपाउंड्स में चेंज कर देता है ताकि वो इजीली एलिमिनेट हो सके, इजीली एब्जॉर्ब हो सके. ADME में लास्ट है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर ड्रग्स आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर्ड इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होता है. मीन्स बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है. मीन्स वापस से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में नहीं आ सकता. ये था फार्माकोकाइनेटिक का इंट्रोडक्शन. नाउ फार्माकोकाइनेटिक डेफिनेशन. फार्माकोकाइनेटिक्स ग्रीक वर्ड फार्माकॉन एंड काइनेसिस से मिलके बना है.
फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड काइनेसिस मीन्स मोशन और चेंज ऑफ रेट में चेंज होना, ड्रग के एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन रेट में चेंज होना, और फार्माकॉन मीन्स ड्रग. सिंपली द डेफिनेशन इज द काइनेटिक्स ऑफ ड्रग absorption, distribution, metabolism and excretion and their relationship with the pharmacological, therapeutic or toxicological response in humans. Kinetic means motion या फिर change in rate. तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की रेट में चेंज होना, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इन प्रोसेस में चेंज होना, and their relationship with the pharmacological, therapeutic and toxicological response in humans. Relationship इन changes in rate में changes की relationship, इनका effect pharmacological actions में, जो ड्रग क्योर करने के लिए यूज़ हो रहा है वो क्योर किस तरह से कर रहा है, थेरापेटिक और उसके टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो इन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म से कैसे इफेक्ट होते हैं, इसे हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. इक्वेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी. फार्माकोकाइनेटिक्स की जो इक्वेशन है, जो हम इनके मॉडल्स और इनके टाइप्स, कंपार्टमेंट मॉडल्स वगैरह में जो देखते हैं, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशंस होती है, उनके अकॉर्डिंग बायो अवेलेबिलिटी डिसाइड करते हैं. बायो अवेलेबिलिटी मीन्स अगेन ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, साइट ऑफ एक्शन तक ब्लड में ड्रग का पहुंचना, इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. तो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक कितनी क्वांटिटी में, कितनी कंसंट्रेशन में पहुंचा है, इसे डिसाइड करते हैं फार्माकोकाइनेटिक इक्वेशन से. सेकंड है यूजिंग इन द डोजिंग पैटर्न ऑफ एनी ड्रग कैन बी फिक्स्ड. ड्रग की कितनी डोज बॉडी में पहुंचनी चाहिए, इसका भी इसी फार्माकोकाइनेटिक्स से डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि ब्लड में जाकर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और बॉडी में मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन कितने टाइम में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग की डोज डिसाइड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ड्रग बॉडी में जानी है. थर्ड है यूज टू डिटरमाइन द डोजिंग पैटर्न ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस फॉर्म. अगेन अलग अलग डोजेस फॉर्म, लाइक सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, इन डोजेस फॉर्म को किस तरह से बॉडी में देना है, उसका डोजिंग पैटर्न क्या होगा, ये अगेन फार्माकोकाइनेटिक से डिसाइड होता है. फोर्थ है in complicated cases the drug dose that should be given can be measured by using pharmacokinetic principles. Complicated cases means like kidney failure, heart failure, इनमें ड्रग का कितना मेज़र होना चाहिए फार्माकोकाइनेटिक पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनके टाइम पे ADME डिस्टर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी में, तो वो भी फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं. अब है फार्माकोकाइनेटिक के ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट है टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन इन लिविंग एनिमल्स और ह्यूमंस और एनिमल्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कितना एक्सटेंट हुआ है, कितना बड़ा है, टाइम में क्या चेंज हुआ है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म में, ये फार्माकोकाइनेटिक से डिसाइड करने के लिए यूज़ होता है. एनालाइज द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ है, मीन्स टाइम के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ, डाइल्यूशन के साथ ड्रग की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, कितना एब्जॉर्ब हुआ है और कितना ड्रग अक्यूमुलेट हुआ है. थर्ड है बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वेरियस टाइप ऑफ मॉडल एंड काइनेटिक डाटा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कैन बी इंडिविजुअली आइसोलेटेड. फार्माकोकाइनेटिक्स में वेरियस टाइप के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वेरियस टाइप के मॉडल्स, ओपन कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल,
इन मॉडल्स और काइनेटिक डाटा से ये डिसाइड करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म का कंट्रीब्यूशन कितना है इन मॉडल्स में। इसे इंडिविजुअली अलग अलग एक सिंगल का आइसोलेट किया जा सकता है फार्माकोकाइनेटिक यूज़ करके। फोर्थ है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ए थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बेसिक्स को फार्माकोकाइनेटिक से समझा जा सकता है। It is used to describe the understand how physiological changes affect the pharmacokinetics profile of a drug in very young and elderly individuals. बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को कैसे चेंज करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस यंग एंड एल्डर्स दोनों में ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को कैसे इफेक्ट करते हैं। ये था फार्माकोकाइनेटिक का बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस। नाउ वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट मॉडल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।